तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में बताएंगे कि बहुत सारे भाई लोग ई कॉमर्स कोई भी साइट से मंगवाते हैं प्रोडक्ट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा और बहुत सारे जियो मार्ट हो गए, बहुत सारे या सैमसंग के डायरेक्ट वेबसाइट से या कोई भी साइट से ई कॉमर्स से प्रोडक्ट खरीदते हैं। और प्रोडक्ट खरीदने के बाद उनको डिफेक्टिव या यूज या मिसिंग मिल जाता है या खाली डिब्बा मिल जाता है या यूज प्रोडक्ट मिल जाता है या आपको स्क्रैच प्रोडक्ट रहता है, यूज प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको आप रिटर्न करते हैं और अमेजोन आपको डिनाई करता है। और आप सभी स्टेप फॉलो करके कस्टमर केयर से बात करके भी थक गए और आप सोचते हैं कि मेरा पैसा वेस्ट गया है। तो गाइज आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप उनके खिलाफ कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट डाल सकते हैं। मैंने पूरा यूट्यूब पर सर्च किया और मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं लगा जिसमें बताया गया फुल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट करना है और कैसे आपको उसका न्याय मिलेगा और कैसे आपका पैसा मिलेगा, प्लस आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो कैसे पूरा प्रोसेस में बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको कंप्लेन करना है। चाहे आप कंप्लेन फ्लिपकार्ट के करना चाहते हैं या अमेजोन को करना चाहते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो गया या एम्प्टी बॉक्स दे दिया या डैमेज प्रोडक्ट दे दिया या सैमसंग के खिलाफ या कोई भी कंपनी ई कॉमर्स या कोई भी ऐसा चीज़ जो कंज्यूमर एक्ट में आता हो, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कंप्लेन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेन करने के लिए आपको वेबसाइट का नाम है ई जागृति। पहले गाइज ई दाखिल था, जिसको ई दाखिल को रिमूव करके मतलब ई दाखिल को बंद करके ई जागृति बनाया, जिसमें ऑनलाइन फुल प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको कोर्ट का हियरिंग होगा, ऑनलाइन आपको न्याय मिलेगा और सब ऑनलाइन होगा। तो कैसे होगा, तो सिंपली आपको ई जागृति पर आ जाना है। जैसे ही ई जागृति सर्च कीजिएगा तो आएगा ई जागृति प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये नेशनल जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के द्वारा ये बनाया गया है, सरकार के द्वारा ये बनाया गया है, जिससे आप ऑनलाइन अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कंज्यूमर फॉर्म में। तो गाइस देख सकते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट का, सिंपली यहाँ पे आना है। सिंपली आपको इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर देना है, क्रोम ब्राउज़र में, और आपको अकाउंट बनाने के लिए साइन अप कर देना है। तो सिंपली से आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद फुल नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड कुछ ऐसा डालना है जैसे कि देख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए और सिंबल भी होना चाहिए। उसके बाद रोल, तो रोल में आपको सिंपली आपको कंज्यूमर एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के उसके बाद आपको कंटिन्यू करके और OTP डाल देना है और वेरीफाई करके उसके बाद अकाउंट आपका बन जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड से या OTP से लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली से मैं भी अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो देख सकते हैं केस इन कमीशन फील्ड 0, डिस्पोज 0, पेंडिंग 1, ड्राफ्ट मैंने 5 कर दिया, पेंडिंग ये, और ऐसा कुछ खुल जाएगा, ये मेन्यू हो जाएगा। उसके बाद देख सकते पेमेंट हिस्ट्री आपको दिखाई देगा और बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। नो योर केस नंबर, इसमें भी आपको केस नंबर और डैश। सिंपली आपको आ जाना है फाइल न्यू केस, सिंपली फाइल न्यू केस में आना है। उसके बाद इसको कट कर लेना है। उसके बाद कट करिएगा तो कुछ ऐसा खुलेगा केस टाइप। तो केस टाइप में आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कंज्यूमर कंप्लेन, रिवाइज, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन, रिव्यू एप्लीकेशन, फर्स्ट अपील, मिसलेनियस एप्लीकेशन, बहुत सारे सेकेंड अपील, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको अगर मान के चलिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ई कॉमर्स जितने भी साइट है उनके खिलाफ कंप्लेंट करना है तो सिंपली आपको कंज्यूमर कंप्लेंट सेलेक्ट करके आपको इसमें प्रोसीड करना है। फी स्ट्रक्चर ऑफ द गुड्स कंज्यूमर, मतलब अगर आपका 2 लाख से कम प्रोडक्ट रहेगा तो आपको 1 भी रुपीज़ फीस नहीं लगेगा। तो आपको पहला आपको बोल रहा है केस डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है कितना अमाउंट का आपका प्रोडक्ट है, तो आपका जितना अमाउंट का प्रोडक्ट है उतना। उसके बाद आपको कितना कंपनी से मतलब कंपनसेशन चाहिए, मतलब आपको परेशानी हुआ उसके लिए कितना आप कंपनी से पैसा मांगना चाहते हैं। तो मैं गाइज 2 लाख मांगना चाहता हूँ, तो 2 लाख
इसमें कंपनसेशन कर दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ कॉजेज, मान के चलिए जिस दिन आपका प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ उसी दिन, जैसे कि मान के चलिए मेरा आज प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ और मुझे डिफेक्टिव मिला, तो आज डेट ऑफ कॉजेज आज ही का हुआ, जिस दिन डिलीवरी हुआ उसी दिन का डेट ऑफ कॉजेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आते होंगे उस आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप आसाम से आते होंगे तो आसाम से, बिहार से तो बिहार से, तो मैं बिहार से आता हूँ तो मैं बिहार से। डिस्ट्रिक्ट जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर किए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवरी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। केस कैटेगरी में आइएगा तो देख सके एडवर्टाइजमेंट, एजेंसी सर्विस, एग्रीकल्चर, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, कंज्यूमर और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसको सिंपली आपको और स्क्रॉल करना है, तो स्क्रॉल मैं करता हूँ। उसके बाद कंज्यूमर, कॉन्टैक्ट, कुरियर एज कार्गो, मतलब कोई भी सभी ई कॉमर्स, तो डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद DTH, सिंपली आपको ई कॉमर्स पर आ जाना है। ई कॉमर्स पर जैसे ही आइएगा तो आपको सिंपली देख सकते हैं अमेज़न खोलिए, अमेज़न। उसके बाद आपको बहुत सारे कंपनी मिलेंगे। तो मान के चलिए मुझे अमेज़न के खिलाफ करना है, तो सिंपली मैं अमेज़न पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सब कैटेगरी, पेमेंट इशू, मतलब रिफ़ंड नहीं दे रहा है, आपको पेमेंट इशू सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आएगा रिलेशन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एड्रेस भर देना है अपना। उसके बाद इसमें अपोजिट पार्टी डिटेल्स में आपको सिंपली क्या करना है। अपोजिट पार्टी डिटेल्स में जैसे कि मैं अमेज़न को कंप्लेन कर रहा हूँ तो सिंपली मुझे गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद अमेज़न रजिस्टर्ड गवर्नेंस ऑफिस सर्च करना है। जिस कंपनी का आपको सर्च करना है वो उसको गवर्नेंस एड्रेस सर्च करके उसको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि गाइस मैं सर्च कर दिया हूँ, तो गवर्नेंस ऑफिस देखते हैं कहाँ है अमेज़न का। अमेज़न थोड़ा सा गाइस गलती हो गया है। मैं गाइस फुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैंने पूरा यूट्यूब पर छान लिया, बट स्टेप बाय स्टेप किसी ने नहीं बताया कि कैसे आप ई दाखिल में और कंज्यूमर फॉर्म में कैसे कंप्लेंट कर सकते। तो गाइस देख सकते हैं मैंने सर्च कर दिया हूँ और जैसे ही गाइस खुल रहा है तो गाइस देख सकते हैं नीचे में जाता हूँ और इसका ऑफिस देखता हूँ कहाँ पे है। तो सिंपली मैं और नीचे चले जाता हूँ। तो देख सकते हैं इसका ऑफिस है, सौरभ जोशी को अपोजिट पार्टी हुआ मेरा सौरभ जोशी। तो ये सिंपली आपको सौरभ जोशी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सौरभ जोशी लिख देना है। उसके बाद रिलेशन कुछ नहीं सर्च नहीं डालना है। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आपको डाल लेना है। तो एड्रेस इसमें आपको डालना है बिजनेस का, प्रेजेंट का नहीं डालना है, आपको बिजनेस का एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको जो ये एड्रेस दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो ग्राउंड फ्लोर, यही सब आपको सर्च कॉपी करके और सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद लैंडमार्क नेहरू न्यू दिल्ली में सर्च कर देता हूँ। पिन कोड में इनका पिन कोड क्या है देख लेता हूँ, पिन कोड इनका कॉपी करके पिन कोड भी डाल देता हूँ। तो 110019 है, तो यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ 11019। तो गाइस देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट इनका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है गाइस मैं देख लेता हूँ, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो न्यू दिल्ली मैं सर्च करता हूँ, न्यू दिल्ली। उसके बाद पुलिस स्टेशन ये सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अपलोड केस डॉक्यूमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल हेयर, मतलब यहाँ पे आपको इंडेक्स भरना है। प्रोना फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिम्फोसिस विथ लिस्ट ऑफ डेट ऑफ मेमोज ऑफ पार्टीज, कंज्यूमर कंप्लेंट विथ नोटाइज एफिडेविट डालना है। तो सिंपली आपको ये सभी PDF में अपलोड करना है और 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये कैसे बनाना है उसका मैं सैंपल दिखा देता हूँ। वैसे आपको बनाना है और उसको PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट करके उसमें अपना साइन करके उसके बाद उसका फ़ोटो स्कैन करके और इस पर अपलोड करना है। अगर मुझसे बनवाना चाहते तो इसका फ़ीस आपको 500 रुपया मुझे देना पड़ेगा।
जो जो ये सब बना के दूंगा, जो डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है वो मैं ड्राफ्टिंग करके दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली वो कैसा रहता है। तो देख सकते हैं गाइज ये ऐसा कुछ इंडेक्स होता है। तो गाइज देख सकते हैं बिफोर मतलब जिस आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में होता होगा तो वो रजिस्ट्रेशन कमीशन, और जहाँ पे आपका लिखा हुआ है मोहल्ली, वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, और ऐसे ही इंडेक्स बनाना है। तो देख सकते हैं इंडेक्स में आपको मतलब क्या क्या घटना हुआ वैसे हिसाब से आपको बताना है। और ये इंडेक्स हुआ, उसके बाद ये प्रोमा विथ फाइलिंग कंप्लेंट जो मैंने गाइज आपको बताया है। उसके बाद ये आपको ऐसा कुछ बना लेना है। आप चैट जीएफटी या बहुत सारे ऐप आते हैं, चैट जीएफटी, वर्ड फोटो, वर्ड अडेप, उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको सिम्फोसिस बना लेता है। और लिस्ट ऑफ डेट एज इवेंट्स कुछ इस प्रकार का रहता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, किस दिन हुआ, सब आपको इसमें बताना है कि कैसे कैसे हुआ। और इशू को समरी में बताना है कि क्या आपको इशू हुआ। उसके बाद गाइज में यस आपको पूरा, उसके बाद गाइज आपको मेमोज ऑफ पार्टी का अपलोड कर देना है कि आप है। उसके बाद अपोजिट पार्टी कौन है, कुछ ऐसा सब बना लेना है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। और एक एफिडेविट बनाना है। और एफिडेविट में मतलब ऐसा कुछ एफिडेविट रहेगा। तो गाइज देख सकते हैं कुछ ऐसा एफिडेविट रहेगा। उसके बाद प्रेयर टू कोर्ट, मतलब प्रेयर टू कोर्ट आप क्या मतलब कोर्ट से मांगना चाहते हैं, कितना कंपनसेशन मांगना चाहते हैं। उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन ऐसा कुछ ऐसा बना लेना है, उसमें सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको सभी अलग अलग बनाना है, जैसे कि इंडेक्स इसमें अपलोड कर देना है, प्रोमा फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट इसमें अपलोड कर देना है, सिम्फोसिस डेट एंड इवेंट्स इसमें करना है, मेमोज ऑफ पार्टीज इसमें कर देना है, कंज्यूमर कंप्लेंट नोटराइज आपको नोटराइज करवाने के सिंपली एफिडेविट लेके जाना है कोर्ट, या नोटराइज का मतलब कोर्ट के बाहर ही लगता है। कोर्ट या कचहरी जाइए तो उसके बाहर 20 या 30 रुपया, मतलब 20 रुपया वाला भी नोटराइज होता है, 50 वाला भी होता है, 100 वाला भी होता है। तो आप सिंपली उसका नोटराइज करके उसमें आपको मोहर लगा देगा। और उसके बाद वो आपको लेके इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन दिखाएगा कि कुछ गलत उलट है तो वो सही कर लीजिए। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। मैं कुछ भी अपलोड करके आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो देख सकते हैं ये फाइल मेरा, मैं कुछ भी रेंडमली मैं आप सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ये मैं अभी ड्राफ्ट नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिंपली आपको दिखा रहा हूँ सैम्पल। उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद आपको जो कमीशन, अगर आप करेंट मान के चलिए आपने ऑर्डर मंगवाया था अपने गांव और आप आ गए कहीं, तो आप किस फॉर्म में अपना केस दर्ज करना चाहते हैं। मान के चलिए आपने गांव में मंगवाया था, मान के चलिए आपका गांव हाजीपुर है, तो हाजीपुर में मंगवाया था और अभी दिल्ली है, तो आप अभी किस कंप्लेन आप हाजीपुर में करना चाहते हैं या दिल्ली में, आपको करेंट वाला लेना पड़ेगा। उसके बाद तो आपको सिंपली आपको करेंट वाला लेना पड़ेगा कि आप किस कमीशन में करना चाहते हैं। तो सिंपली वैशाली कमीशन में करना चाहता हूँ, जो आपका कमीशन होगा वो आ जाएगा आपके मतलब जो पिन कोड के एड्रेस से। उसके बाद इसको डिक्लेरेशन करके प्रीव्यू करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपके 24 से 48 घंटा में केस अप्रूव्ड हो जाता है और केस आईडी जनरेट हो जाता है। नहीं तो मैक्सिमम टाइम 15 से 16 दिन के अंदर केस अप्रूव्ड हो जाता है। जैसे ही केस आपका सबमिट हो जाएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाएगा, रेफरेंस आईडी बता देगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर का होगा तो आपको पेमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद गए जैसे ही आपका केस आईडी जनरेट 24 से 48 घंटा में हो जाता है, या 16, 17, 18 दिन में लग जाता है, आपके कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट में कम केसेस रहता है तो जल्दी भी हो जाता है, कोर्ट के पास बहुत केसेस रहता है तो 15 से 16 दिन बाद अप्रूव्ड होता है। तो 16 से 17 दिन अप्रूव्ड होने के बाद आपको 3 जीरोक्स करवाने पड़ेंगे। एक ओरिजिनल एक ओरिजिनल आप निकलवाइएगा मोबाइल से, उसमें आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद 1-2 आपको कार्बन कॉपी करवाना है। और जो आपको अगर हो सकता है आपका अगर कंज्यूमर ऑनलाइन सब प्रोसेस होगा तो आपको कोर्ट फिजिकली जाके विजिट नहीं करना होगा। अगर कोर्ट आपका ऑफलाइन ले रहा होगा तो आपको सभी डॉक्यूमेंट जाके आपको कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। 2 जीरोक्स कॉपी 1 ओरिजिनल जाके कोर्ट आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद 10 से 15 दिन में फर्स्ट हियरिंग का आपके पास डेट आ जाएगा। और फर्स्ट हियरिंग में आपसे आपका मतलब
फर्स्ट हेयरिंग में सिर्फ आप जुड़ेंगे, आपके अपोजिट पार्टी नहीं जुड़ेंगे। आपसे पूछेंगे जो जज रहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे कैसे घटना हुआ, वो आपसे पूछेंगे। पूछने के बाद वो अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेंगे और नोटिस जाएगा और सेकेंड हेयरिंग में वो अपोजिट पार्टी जुड़ेगा। तो गाइज अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि कैसे करना है तो गाइज अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइज अगर हमारे से ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हो तो आपको 500 रुपया लगेगा। 500 रुपया कोई मेहनत का लेता है गाइज, कोई आपको 500 रुपया इसका लगेगा और मैं फुल ड्राफ्टिंग करके दूंगा। और ड्राफ्टिंग करवाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।